अब एग्रीगेट कंजम्पशन जो है वो क्या होगी, यंग लोगों की कंजम्पशन टाइम्स कितने यंग लोग हैं प्लस ओल्ड लोगों की कंजम्पशन टाइम्स कितने ओल्ड लोग हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल टू लिख दिया वही जो हमने पहले डिराइव किया था। C1T_NT किसके बराबर होगा, WT_NT माइनस ST_NT के, वो लिख दिया। ठीक है, C2T_NT माइनस 1 किसके बराबर होगा, इस चीज़ के। अच्छा हाँ, इस चीज़ में एक और चीज़ मुझे बतानी थी। इस चीज़ को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ यूजुअल। अगर तुम KT कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट 1 + RT माइनस डेल्टा इंटू KT, राइट। एंड दिस इज़ नथिंग बट जो नॉर्मली अभी तक हम करते आए हैं वही है ना। अभी तक हम शुरुआत से ही यही तो लेके आए हैं। हमारे पास हमेशा 1 + RT माइनस डेल्टा ही होता था। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पर +1 है, यानी कि RT +1 है, वहाँ पर खाली RT है, राइट। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस एंड लॉजिक भी है उसका। अभी तक हम बात कर रहे थे एक सिंगल पर्सन की और वो अपना ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था। जब तुम अपना ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो तुम फर्स्ट पीरियड में बैठ के सोच रहे हो कि मुझे कितना कंजम्पशन इस पीरियड में करना है और कितना फ्यूचर के पीरियड में करना है। और जो फ्यूचर के पीरियड का कंजम्पशन है दैट इज़ बेसिकली एक सेकेंड। अब जब तुम फर्स्ट पीरियड में बैठ के सोचोगे कि क्या करना है तो वो ऑफ कोर्स तुम तब अपने दिमाग में ये इस हिसाब से लेके सोचोगे कि फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से तुम अपनी पूरी प्लानिंग करोगे। तो तब रेलेवेंस RT+1 की है कि मैं टीएथ पीरियड में बैठा हूँ, T+1 पीरियड में क्या इंटरेस्ट होगा। RT की उस वक्त रेलेवेंस नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या इंटरेस्ट कमाऊँ, इंटरेस्ट कमाया ही नहीं जा सकता तब, राइट। तो वो चीज़ है। लेकिन अभी हम एग्रीगेट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अभी के टाइम पीरियड T पे। तो T टाइम पीरियड में RT रेलिवेंट है ना, क्योंकि यंग लोग WT_NT कमाते हैं और ओल्ड लोग जो है वो RT/KT कमा रहे हैं। अभी वो RT कमा रहे हैं, है ना। वो RT+1 नहीं कमा रहे क्योंकि वो अभी T पीरियड में ही बूढ़े हैं, उनके पास अभी ही पैसे हैं और वो अभी वाला इंटरेस्ट ही कमा रहे हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। तो वंस यू टेक KT कॉमन तो दिस इज़ हमारा यूजुअल ही 1 + RT माइनस डेल्टा इंटू KT। बस RT+1 होता था पहले, अब RT है, दैट इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, तो इसको याद करने की, रट्टा मारने की नीड नहीं है। C2NT ये जो भी है इसकी जगह पर ये पूरी चीज़ डाल दी। ठीक है, आगे क्या किया, आगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया, WT_NT के साथ RT/KT लिख दिया। ठीक है, और ST_NT और 1 - डेल्टा KT को अलग साइड पे ले गए। अब इसका लॉजिक भी मैं बताती हूँ क्या है। इन्होंने यहाँ पर ये किया हुआ है बट इन्होंने बहुत सारे ना यहाँ पर मतलब स्टेप्स स्किप किए हैं, इसलिए मैंने ये पूरा लिख के बताया था। तो इधर बेसिकली क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है हमने, राइट। ऑल्सो वी नो कि जो एग्रीगेट कंजम्पशन है वो हमेशा YT माइनस IT के बराबर होती है। एक सेकेंड, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो डिमांड सप्लाई इक्वालिटी से हमें पता है YT क्या है, YT है आउटपुट सप्लाइड, टोटल आउटपुट है देश की। CT + IT डिमांड है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कोई गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह तो कुछ है नहीं। और डिमांड और सप्लाई इक्वल है क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमी है हमारे सारे, मतलब क्लासिकल्स तो बहुत ही प्यारा सा वर्ल्ड अज्यूम करके चलता है जिसमें डिमांड सप्लाई अपने आप ही इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो सब है ना। तो इसलिए CT + IT इज़ इक्वल टू YT होता है। एंड क्योंकि CT + IT इक्वल टू YT होता है तो CT इज़ इक्वल टू YT माइनस IT होगा। तो यही मैंने लिखा है, CT इज़ इक्वल टू YT माइनस IT होगा। ऑल्सो हमें एक और बात पता है कि WT_NT + RT/KT जो है वो YT के बराबर है, राइट। हमने शुरुआत में ही बात की थी ये कि एक सेकेंड, ये YT इज़ इक्वल टू WT_NT + RT/KT। ठीक है, तो अगर मैं WT_NT + RT/KT की जगह YT लिखूँ तो इसका मतलब है कि मुझे पता है CT इज़ इक्वल टू YT माइनस IT होता है, और इस स्पेसिफिक केस में मुझे मिला CT इज़ इक्वल टू YT माइनस दिस एंटायर ब्रैकेट।
तो दिस मीन्स कि दिस एंटायर ब्रैकेट इज़ बेसिकली आई टी, यही लिखा है आई टी इज़ इक्वल टू एस टी एन टी माइनस वन माइनस डेल्टा के टी हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी हो गई। ऑल्सो हमें पता है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड लेट मी जस्ट शो। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आई टी इज़ इक्वल टू के टी प्लस वन माइनस डेल्टा के टी, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू कैपिटल इन पीरियड टी प्लस वन माइनस, अगेन इसको खोल के समझो तो बेटर रहता है, तो के टी प्लस वन माइनस के टी माइनस डेल्टा के टी। सी अभी तक हम जो इन्वेस्टमेंट लेके आते थे, इन्वेस्टमेंट अभी तक जब भी हम सोचते थे तो इन्वेस्टमेंट होती थी के टी प्लस वन माइनस के टी प्लस वन पीरियड की कैपिटल माइनस टी पीरियड की कैपिटल, वो जो गैप होता था वो इन्वेस्टमेंट होता था। इन्होंने यहाँ पर आईटी को बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट की तरह शो किया है। तो बेसिकली आईटी इज़ के टी प्लस वन माइनस के टी माइनस डेल्टा के टी, डिप्रिसिएशन भी हटा रखा है उसमें से। तो दैट इज़ नॉट मतलब बहुत ज़्यादा मेजर सी कोई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। वहाँ पर डेल्टा के टी नहीं सब्ट्रैक्ट किया होता था आईटी में से, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लेके चलते थे पिछले मॉडल्स में, यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि दिस इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, बेसिकली के टी प्लस वन माइनस के टी माइनस डेल्टा के टी। तो के टी प्लस वन लेट्स से 1000 है और के टी है लेट्स से 900, तो 200 का गैप है, लेकिन 200 का गैप जो है वो पूरा का पूरा 200 का गैप इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया, क्योंकि एक सेकेंड मुझे थोड़ा थिंक थ्रू करना पड़ेगा।